है महात्मा तुलसीदास ने रामचरितमानस में। कहते हैं बाबा तुलसीदास कि परहित सरसी धर्म नाय भाई, पर पीड़ा सम नाय अधमाई। महात्मा तुलसीदास लिखते हैं दूसरे के हित में कार्य करना, इससे बड़ा दुनिया में कोई धर्म नहीं होता। और बगैर बात के किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचाना, इससे बड़ा दुनिया में कोई अधर्म नहीं होता। क्योंकि कभी भी हमारे मुंह से कोई ऐसे शब्द न निकल जाए, कभी भी हमारे मुंह से कोई ऐसे शब्द न निकल जाए जो दूसरे को बुरा लगे। कभी भी हमारे हाथों से कोई ऐसे काम न हो जाए जो किसी का अहित हो। बोली भाषा में बहुत बड़ा अंतर होता है। तुलसी मीठी बचन से सुख उपजे चहु ओर, वशीकरण यही मंत्र है सो तज दे बचन कठोर। बोली भाषा में बहुत बड़ा अंतर होता है। कोयल में और कौआ में क्या अंतर है? एक ही रंग है, एक ही रूप है, केवल बोली भाषा का अंतर होता है। कोयल में और कौआ में क्या अंतर होता है? बोली भाषा का। एक ही रंग होता है, एक ही रूप होता है। लेकिन जब कौआ बोलता है तो प्यारा नहीं लगता, और जब कोयल बोलती है तो बड़ी प्यारी लगती है। क्योंकि में करती है वो गले छुरी भिरवाती है। मैना एक पक्षी होता है जो बड़ा प्यारा शब्द बोलता है, उसका लोग सम्मान करते हैं। बकरी मैं करती है, अभिमान भरा शब्द बोलती है, उसकी दशा कौन सी बन जाती है? हड्डी मांस से अलग करके आंत निकालती है, उसी आंत को लेकर के एक ताक बना ली जाती है। बकरी को काटने के बाद जिसकी आंत निकाली
और उस आंत से एक तात बनाई जिसका काम कब आता है, जब रुई धुनी जाती है तब। दुनिया का डंडा बनता है तू ही तू चिल्लाती है। उस बकरी को काटने के बाद जिसकी आंत निकाली और जिसका काम तब आता है जब रुई धुनी जाती है तब। को पाने के बाद और हम पशु की भांति आए और पेट भरते ही भरते हम चले गए, तो पशु में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। पशु के भांति आए और हम पेट भरते ही भरते चले गए, तो पशु में और हमारे में क्या अंतर है। इसलिए दुनिया में यदि आए हो, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो और जग में रह के कुछ नाम करो। ऐसे काम करके जाओ जो जाने के बाद लोग तुम्हें बरसों तक याद करते रहे, तुम्हारे जाने के बाद लोग तुम्हारी याद में आंसू बहाते रहे, तब तो तुम्हारा दुनिया में आना सार्थक होता है। क्योंकि दुनिया में आए हो तो कुछ करो, कुछ करो। क्या करो? शुभ काम। वैसे विद्वानों का कहना है, कुछ लोग कहते हैं कल करे सो आज करो और आज करे सो अब। जिस काम को कल करना है उसे आज कर डालो, और जिसे आज करना है उसे अभी तुरंत कर डालो, बहुत जल्दी करो। लेकिन माफ करना, हम गलत बोल गए। जल्दी, हर काम जल्दी नहीं करो, हर काम जल्दी नहीं किया जाता है। कहोगे गोली मारे में हो तो जल्दी मार दे, नहीं। शुभ काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना चाहिए। कहा था श्री राम ने शेषावतारी लक्ष्मण से कि सुनो भैया लक्ष्मण, आज लंकापति रावण अंतिम श्वासें ले रहा है और ये मौत को बुला रहा है। रावण बहुत विद्वान है, इस रावण के पास चले जाओ, रावण से कुछ नीति शास्त्र का ज्ञान सीखो। तो लक्ष्मण रावण के पास गए और रावण के सिर की ओर खड़े रहे। थोड़ी देर बाद चले आए, वो बोला ही नहीं। जब लौट के आए तो राम ने पूछ लिया लक्ष्मण से, क्या सीखा तुमने? बोले भैया वो तो कुछ बोला ही नहीं। जवाब दिया, कहाँ खड़े थे? बोले हम सिर की ओर खड़े थे। राम ने कहा, जब किसी से कुछ सीखा जाता है तो गुरु बन के नहीं बल्कि शिष्य बन के सीखा जाता है। किसी से कुछ लिया जाता है तो बाप बन के नहीं बेटा बन के लिया जाता है। दोबारा लक्ष्मण गए, रावण के पैरों के पास खड़े हो गए, हाथ जोड़ के बोले, रावण भैया अरे तुम तो जा रहे हो दुनिया से, चलते चलते हमें भी कुछ देते जाओ। तो रावण ने कहा, सुनो लक्ष्मण, हमारे पास इतना वक्त तो नहीं बचा जो हम तुम्हें वेदों के मंत्र सिखा सकें, नीति शास्त्र बता सकें। चलते चलते दो बातें कह के जा रहा हूं। और रावण ने लक्ष्मण से कहा था, सुनो लक्ष्मण, कि तू बातें केवल कहनी है, अरे शुभ काम शीघ्र करना अच्छा। शुभ काम को टाल समझ, जितना डालो उतना अच्छा। रावण बोला, सुनो लक्ष्मण, शुभ काम जितनी जल्दी हो सके उसे कर डालो और अशुभ काम टालते रहो। अशुभ काम को टालते रहो, जल्दी न करो। क्योंकि रावण बोला, हमारी भी एक तमन्ना अधूरी रह गई। कौन सी? मैंने सोचा
लक्ष्मण से बोला, सुनो लक्ष्मण, मैंने ये विचार किया था समुद्र के जल को हम मीठा बना देंगे, स्वर्ग तक जाने के लिए रास्ता बना देंगे। ये काम हमारे हाथ में थे, हम जिस दिन चाहते उस दिन कर डालते, लेकिन शुभ काम हमने पहले नहीं किया, और अशुभ काम जो हमें नहीं करना चाहिए था वो काम सीता का हरण मैंने पहले कर डाला। इसका नतीजा ये हुआ दुनिया छोड़ के जा रही है। इसलिए शुभ काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना चाहिए, क्योंकि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ जो मनुष्य का शरीर बताया है, केवल परमात्मा के भजन के बिना ये इंसान का शरीर हमें दोबारा नहीं मिलता। क्योंकि मनुष्य का शरीर वापस हमें नहीं मिलता जब तक हम भगवान को भूल रहे हैं तब तक। एक विद्वान तो ये कहता है, में दम हुई गई जन्मते मरते मरते हार गए, दम हुई गई जन्मते मरते हार गए। चौरासी लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का शरीर बताया है। कितनी बार जन्मते रहे और कितनी बार मरते रहे। इसलिए मेरा केवल एक ही बात कहनी है, संसार में आए हो तो थोड़ा सा समय निकाल के एक घड़ी आधी में पुण्य आधे, जितना टाइम मिल सके कम से कम समय मिले वो भी भगवान की कथा सुन लेना चाहिए, भगवान की कीर्तन सुन लेना चाहिए। प्रसंग चल रहा था भागवत की उत्पत्ति कैसे हुई।
बताया है देव ऋषि नारद ने व्यास को 4 श्लोक दिए थे। उन्हीं के आधार पर व्यास ने श्रीमद् भागवत की रचना कर डाली। जिन्हें वेंद्र योगी राज सरकार कृष्ण, जिन्हें पूर्ण ब्रह्म कहा गया, जो 16 कलाओं के अवतारी थे, उन भगवान कृष्ण के चरित्र लिख डाले। भगवान कृष्ण कब आए थे? भगवान कृष्ण द्वापर युग के 4थे चरण में आए थे। भगवान कन्हैया युग द्वापर के 4थे चरण में आए थे। और भगवान कृष्ण ने सदैव ही धर्म का साथ दिया, अधर्मियों का साथ नहीं दिया। क्योंकि कौरव और पांडव जो कोई गैर नहीं थे, भाई भाई का नाता था इनमें। लेकिन स्वार्थ और ईर्ष्या में पड़ के भाई भाई को खा रहा था। दुर्योधन सदैव पांडवों से जलता रहता था। दुर्योधन पांडवों से नफरत मानता था, घृणा मानता था। कौन सा ऐसा दिन होगा भगवान इन पांडवों का बुरा होगा? कौन सा ऐसा दिन होगा इन पांडवों का विनाश होगा? और जो दूसरे का बुरा सोचते हैं, दूसरे का विनाश सोचते हैं, बुरा उन्हीं का हो जाता है। विधि का ऐसा विधान है। भगवान श्याम सुंदर ने सदैव पांडवों का साथ दिया था। सदैव भगवान पांडवों के साथ रहे। जब महाभारत का युद्ध हुआ था, उस समय कृष्ण की उम्र कितनी थी? महाभारत के समय पर भगवान कन्हैया की उम्र थी 83 वर्ष की। और जिनके सारथी बने थे उन अर्जुन की उम्र कितनी थी? अर्जुन की उम्र थी उस समय 65 वर्ष की। भगवान कृष्ण अर्जुन से उम्र में 18 साल बड़े थे। अर्जुन भगवान कन्हैया से उम्र में 18 साल छोटे थे। लेकिन भगवान ने सदैव पांडवों का साथ क्यों दिया? क्योंकि पांडव सदैव धर्म पर चलते थे और दुर्योधन अधर्म पर चलता था। दुर्योधन की कपट भरी चाल ने, दुर्योधन की उस कपट हुई चाल ने पांडवों से सब कुछ छीन लिया, जुआ का खेल खिलवाया। देखो, वैसे तो बताया है कि जुआ जैसा दुनिया में कोई खेल नहीं होता। जितने भी खेल हैं, सब खेल जुआ के आगे नीचे रह जाते हैं, जितने भी खेल हैं। क्योंकि जुआ खेलने वाला तुरंत ही परीक्षित महाराज तुरंत ही खाकपति हो जातो, तुरंत ही लाखपति हो जातो। हाँ, बात से बड़ो दुनिया में न तो कोई पैसा वालो होतो है और न कोई बात से बड़ो भिखारी होतो है। क्योंकि जुआ जैसा कोई दुनिया में धंधा होता ही नहीं है। एक विद्वान तो ये कहता है कि मैया जैसी ममता नहीं और घर रार ना हो तो, और भैया जैसा प्रेम नहीं तकरार ना हो तो, भैया जैसा प्रेम नहीं तकरार ना हो तो। ध्यान देना, माँ के समान संसार में कोई ममता नहीं है, भैया के समान कोई प्रेम नहीं है। मैया जैसी ममता नहीं, घरदार ना हो तो, भैया जैसा प्रेम नहीं तकरार ना हो, भैया जैसा प्रेम नहीं तकरार ना हो। समान भोजन, खीर जैसा भोजन नहीं, बीमार ना हो। अरे चोरी जैसा धंधा नहीं, बीमार ना हो। चोरी जैसा धंधा नहीं, बीमार ना हो। खीर के समान भोजन नहीं होता है,
चोरी जैसा धंधा नहीं होता है, क्योंकि चोर को पिटवे को बड़ो डर लगत है। पत्नी जैसा प्यार नहीं, पत्नी जैसा प्यार नहीं, बदकार ना हो तो, अरे जुए जैसा खेल नहीं यदि हार ना हो तो, जुए जैसा खेल नहीं यदि हार ना हो तो। जुए जैसा खेल नहीं यदि हार ना हो तो, जुआ खेलने वाला यदि हारे ना तो उससे बड़ा कौन पैसे वाला होता है। दुर्योधन ने पांडवों के साथ बस यही कपट किया।